हेलो व्यूअर्स, यूर मोस्ट वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। आज मैं लेकर के आया हूँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, अ डॉल्स हाउस। इस चैप्टर को मैं पूरा आपको हिंदी में डिटेल से एक्सप्लेन करूँगा। यदि ये वीडियो आपके लिए थोड़ा सा भी हेल्पफुल रहे तो लाइक करके जरूर जाएं। तो आइए शुरुआत करते हैं। अ डॉल्स हाउस, इसका अर्थ होता है एक गुड़िया का घर। इज अ प्ले, जो कि ये क्या है, नाटक है। विच कंसिस्ट ऑफ थ्री एक्ट, जो कि थ्री एक्ट्स, जो कि किसमें बना, 3 अंकों में बना हुआ है। हेनरिक इब्सन इज द राइटर ऑफ द प्ले। हेनरिक इब्सन जो है वह इस नाटक के लेखक हैं। इट टेक प्लेस इन द हाउस ऑफ हेल्मर। वह यह जो है घटना जो कहाँ घटित होती है, हेल्मर के घर में जो है यह घटित होती है। थ्रू आर डॉल हाउस समरी, डॉल हाउस सारांश के माध्यम से, समरी बोले तो सारांश है, यानी डॉल हाउस समरी के माध्यम से वी विल लर्न, हम सीखेंगे, अबाउट द इवेंट्स ऑफ द प्ले इन ब्रीफ, इस घटनास्थल को, कि घटनास्थल के नाटक को संक्षिप्त में हम जो है वो सीखेंगे या जानेंगे। टॉरवेल्ड हेल्मर इज ए लॉयर। टॉरवेल्ड हेल्मर जो है वह क्या है, कि वकील हैं। हु गेट्स अ प्रमोशन एट हिज वर्क प्लेस है। अब उनका क्या होने वाली है, उनकी पदोन्नति होने वाली है, यानी प्रमोशन उनका होने वाला है एट हिज वर्क प्लेस, जहाँ भी वह काम करते हैं। द बैंक, यानी उनका जो है प्रमोशन होने वाला है कहाँ पर, बैंक में उनका प्रमोशन होने वाला है, पदोन्नति होने वाली है बैंक में। ही एस अ वाइफ, उनकी एक पत्नी है नोरा, जिसका क्या नाम है, नोरा उनकी पत्नी का नाम है। एंड 3 चिल्ड्रन, और उनके कितने बच्चे हैं, उनके 3 बच्चे हैं। नोरा इज वेरी थ्रिल्ड, नोरा जो है बहुत प्रसन्न है। थ्रिल्ड जिसका अर्थ होता है प्रसन्न या खुश, तो नोरा जो है बहुत प्रसन्न है, वो बहुत खुश है। अबाउट हिज प्रमोशन, क्योंकि उसके पति का क्या होने वाला, प्रमोशन होने वाला है, यानी पदोन्नति होने वाली, इसलिए नोरा जो है बहुत प्रसन्न है। एज सी बिलीव्स, अब उसका कहना है या उसका मानना है कि इट विल सॉल्व हर मनी प्रॉब्लम, कि उसके पैसे की जितनी भी प्रॉब्लम है, यानी समस्या हैं, वो सारी जो है समाधान हो जाएंगी, सॉल्व हो जाएंगी, यानी समाधान जो है हो जाएंगी। फ्रॉम द पास्ट, जो कि उसके भूतकाल में पैसे की जितनी भी दिक्कतें थी, यानी परेशानियाँ थी, वो सारी जो है समाधान हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि उसके पति का जो प्रमोशन होने वाला है, यानी पदोन्नति होने वाली है। तो इस प्रकार अ डॉल हाउस समरी, डॉल हाउस समरी यानी सारांश के माध्यम से विल टेक अस थ्रू, हमें उस ओर ले जाएगा, हर वे यानी उस रास्ते पर ले जाएगा, और फाइंडिंग आउट सॉल्यूशन, जिससे इसका क्या निकल पाएगा, इसका समाधान जो है वह निकल पाएगा। टू सॉल्व दोज प्रॉब्लम्स, यानी उस समस्याओं का समाधान जो है निकल पाएगा। नोरा डस शेविंग ओकेजनली, नोरा जो है वह कभी कभार क्या काम करती है, शेविंग का काम करती है। शेविंग जिसका अर्थ होता है सिलाई, जिसका नोरा जो है कभी कभार किसका काम करती है, तो सिलाई का काम करती है, यानी वो हमेशा नहीं करती है, ओकेजनली करती है, यानी कभी कभार करती है जब उसका मन करता है। हाउएवर, हालांकि हर हस्बैंड डज नॉट लाइक हर टू वर्क, लेकिन उसका पति जो है उसे बिल्कुल ही पसंद, कतई पसंद नहीं है कि उसकी पत्नी जो वो ऐसा काम करे, यानी सिलने मिलने का काम करे, इसलिए उसे बिल्कुल ही पसंद नहीं कि उसकी पत्नी जो है सिलाई का काम करे। ही डज नॉट कंसिडर हर एन इक्वल, वह जो है अपनी पत्नी को समानता का नहीं मानता, यानी अपने समान नहीं मानता, किसको, नोरा को, अपनी पत्नी को, यानी वह समान नहीं मानता है। एंड ट्रीट हर लाइक अ किड, और कैसे व्यवहार करता, कैसा रवैया रखता है, एक बच्चे की तरह उससे व्यवहार करता है, जैसे अपन बच्चे के साथ व्यवहार करते हैं, ऐसे ही वो जो है टॉरवेल्ड जो है हेल्मर, टॉरवेल्ड हेल्मर जो है वो अपनी पत्नी को बच्चे के जैसे साथ व्यवहार करता है, जैसे कोई बच्चे के साथ व्यवहार करता है, ऐसा वो अपनी पत्नी के साथ व्यवहार करता है। टॉरवेल्ड मेक्स नोरा फील लाइक शी डज नॉट हैव एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ द वर्ल्ड वर्क। टॉरवेल्ड का कहना है, टॉरवेल्ड का मानना है कि उसकी पत्नी यह नहीं जानती कि दुनिया जो है वह कैसे काम करती है। इट इज़ अराउंड क्रिसमस टाइम, अब जो है क्रिसमस का समय चल रहा होता है। व्हेन मिस लिंडे अराइव देयर हाउस, जब मिस लिंडे जो है उनके घर पर पहुंचती हैं, यानी आती हैं, मिस लिंडे जो उनके घर पर आती हैं। मिस लिंडे इज एन ओल्ड फ्रेंड, मिस लिंडे जो है उनकी एक पुरानी मित्र हैं। एंड नाउ लिव्स अलोन, अब वह क्या रहती हैं, अकेले से ही रहती हैं। आफ्टर हर हस्बैंड डेमेज, क्योंकि उनके पति का जो है वह क्या हो गया, निधन हो गया है। डेमेज जिसका अर्थ है निधन हो जाना, यानी उनकी पत्नी का निधन हो गया, इसलिए जो है मिस लिंडे जो वो क्या रहती हैं, अकेले ही रहती हैं अपने घर पर। थस इस प्रकार नोरा विशेष टू हेल्प हर, अब इसलिए नोरा क्या चाहती हैं कि उनकी मदद करना चाहती हैं, किनकी, मिस लिंडे की। वाई गेटिंग टॉरवेल्ड ऑफर हर अ जॉब, और वह चाहती हैं कि उसके पति से कहेंगी कि उसके लिए कोई जॉब दिलवा दें। नोरा टेल्स मिस लिंडे, नोरा जो है मिस लिंडे से कहती हैं अ सेक्रेट, यानी एक रहस्य के बारे में बताती, सेक्रेट बोले तो रहस्य, विच नो वन नो, जिसके बारे में कोई नहीं जानता है, तो वह जो है मिस लिंडे को जो है वह एक रहस्य के बारे में बताती हैं, यानी गुप्त रहस्य के बारे में बतलाती हैं, जिसे उनके अलावा जो है कोई भी नहीं जानता है। 8 years एगो, यानी 8 साल पहले,
टॉरवेल्ड वाज वेरी सिक। टॉरवेल्ड जो था बहुत बीमार हो गया था, बीमार पड़ गया था। टॉरवेल्ड कौन था? नोरा का पति का नाम टॉरवेल्ड है। तो टॉरवेल्ड जो 8 साल पहले बहुत ज़्यादा बीमार पड़ गया था। एंड डॉक्टर रिकमेंडेड, और डॉक्टर ने क्या किया था? रिकमेंडेड किया था। रिकमेंडेड बोले तो सलाह दी थी। डॉक्टर ने क्या सलाह दी थी कि टू मूव टू इटली, कि इसे जो है इटली में जाकर दिखाओ। तो उन्होंने ऐसे रिकमेंडेड दिया था किसके लिए? नोरा के लिए। अब नोरा क्या करती है? नोरा डिड नॉट हैव इनफ मनी, लेकिन नोरा के पास उतना पैसा नहीं था, यानी पर्याप्त पैसा नहीं था इटली जाने के लिए। सो सी बोरोड इट फ्रॉम क्रोगे स्टेट, इसलिए वो क्या करती हैं? क्रोगे स्टेट से जो है वो पैसे उधार ले लेती हैं, यानी बोरोड इट फ्रॉम क्रोगे स्टेट, यानी क्रोगे स्टेट से जो पैसे जो है वो उधार ले लेती हैं। आफ्टर फॉरगिंग हर फादर सिग्नेचर, अब वह क्या करती हैं? अपने पिता के झूठे सिग्नेचर खुद कर देती हैं। जैसे अपन कॉपी कर देते हैं ना, कि अपन को पता रहता है कि अपने पिताजी जो है इस तरह की सिग्नेचर करते हैं, वैसे वो जो है नोरा जो है वैसे सिग्नेचर सीख लेती हैं, और वो अपने पिताजी हैं उनके सिग्नेचर वो खुद कर देती हैं, और उनके नाम से ये पैसा जो है उठा लेती हैं। किससे उधार ले लेती हैं? तो क्रोगे स्टेट से जो पैसे जो है उधार ले लेती हैं। ईवर सिंस, तब तब से लेकर आज तक नोरा हैज़ बीन स्ट्रगलिंग, नोरा जो है वो तब से लेकर आज तक क्या कर रही हैं? स्ट्रगलिंग कर रही हैं। स्ट्रगलिंग बोले तो संघर्ष कर रही हैं। टू प्लान वे टू पे हर लोन, अपनी उस लोन यानी उस कर्ज को चुकाने के लिए अभी भी वो क्या कर रहे हैं? तब से लेकर आज तक वो संघर्ष कर रही हैं उस उधार पैसे को चुकाने के लिए। क्रोगेस्टेड अराइव्स एट नोरा हाउस, क्रोगेस्टेड जो है उनके घर पर आता है या पहुंचता है। वंस मिस लिंडे लीव, जैसे ही मिस लिंडे उनके घर से निकलती हैं तभी जाके जो है मिस्टर क्रोगेस्टेड जो है उनके घर पर जो है आता है। ही नोज अबाउट हर हस्बैंड प्रमोशन, और उसे पता चल गया है कि उसके नोरा के पति का जो है वह प्रमोशन होने वाला है, यदि पदोन्नति होने वाली है। एंड थ्रेटन टू रिवेल हर फॉरगरी टू हर हस्बैंड, और वह कहता है उसे धमकी देता है नोरा के लिए कि उसे जो है सारी सच्चाई जो है बतला देगा, उसके पति के लिए सारी सच्चाई जो कुछ भी उसने छुपा के रखा अपने पति से, वो सारा कुछ जो है उजागर कर देगा उसके पति के सामने। इन द सेकेंड एक्ट ऑफ डॉल हाउस, हम चलते हैं दूसरे एक्ट तरफ। डॉल हाउस यानी गुड़िया के घर के सारांश में। तो बी लर्न हमें पता चलता है कि दैट टॉरवेल्ड विल फायर क्रोगेस्टेड, कि टॉरवेल्ड जो है विल फायर यानी क्या कर देगा? विल फायर कर देगा, यानी निकाल देगा क्रोगेस्टेड को। एंड हायर मिस लिंडे इंस्टेड, और मिस लिंडे को जो है नौकरी पर रख लेगा। किसकी जगह पर? मिस्टर टॉरवेल्ड की जगह पर किसको नौकरी पर रख लेगा? मिस लिंडे को जो है नौकरी पर रख लेगा, और टॉरवेल्ड को जो नौकरी से निकाल देगा। दिस वरीज नोरा, इससे क्या होता है कि नोरा को चिंता होने लगती है। एंड सी कन्विंस टॉरवेल्ड, और वह क्या करती है? अपने पति को समझाने की कोशिश करती है, यानी टॉरवेल्ड को समझाने की कन्विंस करती है, यानी कोशिश करती है, समझाती है, कन्विंस करती है यानी समझाती है। टू नॉट फायर क्रोगेस्टेड, की क्रोगेस्टेड को जो है नौकरी से ना निकाले। अब नाउ क्या होता है? नाउ यानी अब क्रोगेस्टेड डज नॉट वांट नोरा मनी, क्रोगेस्टेड जो है वो जो है नोरा का पैसा उसे बिल्कुल, नोरा का पैसा उसे नहीं चाहिए, जो उसने पैसा उधार में दिया था इटली जाने के लिए नोरा के लिए। अब वह चाहता है कि उसे पैसा की ज़रूरत नहीं है, पैसा नहीं चाहिए उसके लिए, बट टू कीप हिज जॉब, लेकिन वह चाहता है कि उसे नौकरी पर बरकरार रखे, कि उसे नौकरी से ना निकाले। एंड इन फैक्ट, वास्तव में गेट अ बेटर बन, वह जो है वास्तव में एक अच्छा बनना चाहता है, यानी वह नौकरी से निकलवाना नहीं चाहता, वह नहीं चाहता कि उसे कोई नौकरी से निकाल दे, वह बरकरार नौकरी को करना चाहता है। ही अगेन, वह पुनः से क्या करता है? थ्रीटेंस यानी धमकी देता है। दैट ही विल सेंड अ लेटर, की वह जो है पत्र को भेज देगा। टू टॉरवेल्ड, यानी किसको भेज देगा? टॉरवेल्ड यानी नोरा के पति को जो है पत्र भेज देगा। रिवीलिंग हर फ्रॉड, यानी उसकी रिवीलिंग, उसकी सारी सच्चाई जो है उजागर कर देगा, जो कि उसने जो कुछ भी फ्रॉड किया था, यानी जो कुछ भी जो धोखाधड़ी की थी, वो सारी जो है क्या कर देगा? रिवीलिंग कर देगा, यानी सारी सच्चाई को उजागर कर देगा। सी ट्राई हर बेस्ट टू कीप टॉरवेल्ड फ्रॉम चेकिंग द मेल बॉक्स, और क्या करेगा? वह कोशिश करेगा हर बेस्ट टू कीप टॉरवेल्ड, कि वह टॉरवेल्ड को जो है किसके माध्यम से भेज देगा? मेल बॉक्स के माध्यम से उसे जो है भेज देगा, उसकी सारी सच्चाई जो है उसे भेज देगा। इन द फाइनल, अंत में, आखिरकार, एक्ट ऑफ डॉल हाउस समरी, डॉल हाउस समरी के माध्यम से आखिरकार में क्या होता है? तो वी लर्न, हमें पता चलता है कि दैट मिस्टर लिंडे एंड क्रोगेस्टर, मिस लिंडे और क्रोगेस्टर जो हैं और ओल्ड लवर्स, ये जो दोनों हैं ये क्या है? पुराने प्रेमी हैं, यानी लवर्स हैं, यानी प्रेमी हैं दोनों जो हैं। मिस लिंडे एंड क्रोगेस्टर जो हैं ये दोनों पुराने जो हैं प्रेमी हैं, लवर्स हैं।
दे गेट बैक टुगेदर, वह जो दोनों हैं वह साथ में आते हैं, एक दूसरे के साथ में आते हैं। एंड क्रोगेस्टेड डिसाइड, और क्रोगेस्टेड जो वो डिसाइड करता है, निर्णय जो है लेता है, टू रिट्राइव हिज लेटर टू टॉरवेल्ड को क्या करेगा, रिट्राइव हिज लेटर टू टॉरवेल्ड, कि अपने पत्र को वापस ले लेगा, किससे, टॉरवेल्ड से। हालांकि टॉरवेल्ड गेट हिज हैंड ऑन इट, लेकिन टॉरवेल्ड को तब तक जो है उसका पत्र जो है मिल चुका होता है, जो कि किसने भेजा था, इस क्रोगेस्टेड ने भेजा था। वह जो है टॉरवेल्ड को पत्र जो है मिल चुका होता है। वैन ही लर्न अबाउट दिस, जब उसे इसके बारे में पता चलता है, ही इंसल्ट नोरा, तो वह क्या करता है, जब उसे इसके बारे सारी सच्चाई के बारे में पता चलता है तो वह क्या करता है, ही इंसल्ट नोरा, तो वह नोरा की क्या करता है, इंसल्ट करता है, यानी बेइज्जती करता है। बैडली, और कैसे बेइज्जती करता है, बहुत बुरी तरीके से बेइज्जती करता है। बैडली बोले तो बुरी तरीके से। एंड ब्लेम, और उस पर क्या लगाता है, आरोप लगाता है, हर फादर यानी उसके पिता पर आरोप लगाता है, फॉर हर टेरेबल मोरल से, यानी इस नैतिकता के, इस भयानक नैतिकता के, उसके बारे भयानक नैतिकता के उसके पिता के बारे में क्या लगाता, आरोप लगाता है, जो कि उसने पिता ने ऐसा किया था। हालांकि ये नोरा ने किया था, लेकिन इसमें नोरा की कोई गलती नहीं थी, आपको भी पता चल गई होगी क्यों, क्योंकि उसने तो अपने पति की हेल्प करने के लिए, उसकी तबीयत को ठीक कराने के लिए ही जो कुछ भी किया था, अपने पति की तबीयत कराने के लिए ही ठीक किया था, लेकिन यह उसे गलत समझ रहा था। देन दे रिसीव अनदर लेटर, तभी उसे दूसरा पत्र मिलता है, वेयर क्रोगेस्टेड, जहाँ पर क्रोगेस्टेड लेट्स देम ऑफ होके, जहाँ पर वह क्या करता है तो उसे क्षमा कर देता है, यानी ऑफ द होके उसे क्रोगेस्टेड जो सारी जो कुछ भी था उसे क्षमा कर देता है। टोरवेल गेट्स इकेस्टिक एंड डिसाइड टू फॉरगिव नोरा। अब देखो भाई, ये टॉरवेल का जो है विचार जो है एकदम से पलट जाता है। वह क्या करना चाहता है, उसे क्षमा कर देना चाहता है, किसको, अपनी पत्नी के लिए। उसने जो पत्र में अभी उसने क्या किया था, इंसल्ट किया था नोरा का, उसने बहुत ज़्यादा इंसल्ट किया था, बेडली बुरी तरीके से उसकी इंसल्ट की थी, उसकी और उसके पिताजी की इंसल्ट किया था। अब वो चाहता है कि उसे, अब उसका डिसाइड, उसने निर्णय लिया है कि उसे सारा कुछ क्षमा कर देगा। हालांकि नोरा नाव अपसेट, लेकिन अब नोरा जो है वो क्या हो चुकी होती है, अपसेट हो चुकी होती है, यानी बहुत उदास हो चुकी होती है। एट द वे, उस रास्ते पर से, ऑल द मैन इन हर लाइफ, कि उसके जीवन में जितने भी ये लोग जो हैं वो क्या कर रहे हैं, हैव बीन ट्रीटिंग हर, उसके साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं, उसके साथ कैसा रवैया कर रहे हैं, वो इसलिए वह क्या हो जाती है, बहुत ज़्यादा उदास हो जाती है। सी डिसाइड्स टू लीव टॉरवेल, अब वह चाहती है कि टॉरवेल को छोड़ना चाहती है, यानी लीव टॉरवेल, अब वह निर्णय लेती है कि टॉरवेल को जो है छोड़ देगी। एंड एक्सप्लोर हरसेल्फ, और वह खुद के बारे में क्या करेगी, जानने की कोशिश करेगी, यानी खुद के बारे में जानेगी। नोरा विशेष टू बिकम इंडिपेंडेंट, नोरा जो है कैसे होना चाहती है, बिकम इंडिपेंडेंट, नोरा जो है स्वतंत्र होना चाहती है। एंड स्लैम्स द डॉक्टर एंड स्लैम्स द डोर ऑन हर वे आउट, और जब वह घर से बाहर निकलती है और घर छोड़ के चली जाती है, और जब वह घर से बाहर जाती है तो दरवाजे जो है बंद करके जाती है। डोर ऑन हर वे आउट, यानी दरवाजे जो है वह बंद करके हमेशा के लिए घर छोड़ के चली जाती है। कॉन्क्लूजन ऑफ डॉल्स हाउस, इसका निष्कर्ष है, डॉल हाउस का जो निष्कर्ष है वो क्या है, थ्रू और डॉल हाउस के माध्यम से समरी, यानी सारांश जो है, बी लर्न, हमें पता चला कि दैट अ सक्सेसफुल मैरिज, एक सफल विवाह क्या होता है, इज एमंगस टू इक्वल, दो बराबर वालों के बीच में होता है। एक सफल जो विवाह होता है वो किन के बीच में होता है, दो बराबर वालों के बीच में होता है। ऐसा नहीं कि एक बहुत ज़्यादा डिफरेंट हो और एक बहुत ज़्यादा कमज़ोर, एक बहुत ज़्यादा हाई फाई हो, ऐसा नहीं होता है। दोनों के बराबर वालों के बीच में ही जो है मैरिज होता है, यानी विवाह होता है। इट रिवॉल्व्स अराउंड द एंडिंग ऑफ मैरिज, हमें जो इसके अंत में हमें पता चला है कि विच डज नॉट क्वालिफाई, जो वो क्या है, दूसरों में क्वालिफाई नहीं हो पा रहे हैं, यानी समानता नहीं रख पा रहे हैं। फॉर दिस, इससे इनइक्वलिटी में क्या बढ़ रही है, इनइक्वलिटी बढ़ी है, यानी असमानता जो है बढ़ रही है। कीप्स गेटिंग ग्रेटर एंड इवन, जिससे उनमें क्या हो रहा है, वो गेटिंग ग्रेटर एंड इवेंट, जिससे उनमें दूरी जो बढ़ती चली जा रही है। तो ये थी आज की हमारी स्टोरी। आपको कमेंट बॉक्स में बताना कि ये स्टोरी आपके लिए कैसी लगी। यदि आपके लिए थोड़ी सी भी स्टोरी भाई है तो लाइक करके जरूर जाए, और जो भी चैनल पर न्यू है वो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।